हरे कृष्ण। आप सभी को आने वाली मोक्षदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भक्तों, आप सभी के जीवन में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहे। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व होता है। हर माह में 2 बार एकादशी पड़ती है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। आज की वीडियो में आप सभी जानेंगे मोक्षदा एकादशी की सरल पूजा विधि के बारे में। साथ ही जानेंगे मोक्षदा एकादशी क्यों खास होती है, क्या इस पर कौन से उपाय आपको इस दिन जरूर से करनी चाहिए, मोक्षदा एकादशी की पूजन सामग्री क्या रहेगी, और साथ ही जानेंगे मोक्षदा एकादशी पर किए जाने वाले कुछ खास उपायों के बारे में। आप सभी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर करें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। आइए भक्त जानते हैं मोक्षदा एकादशी का धार्मिक मान्यताओं के अनुसार क्या महत्व है। साथ ही मोक्षदा एकादशी हमारे जीवन में कौन कौन से लाभ प्राप्त कराती है। मोक्षदा एकादशी पर कौन से उपाय हैं जिन्हें करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति अवश्य ही होगी। मार्गशीर्ष माह चल रहा है और मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी का पर्व भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। एकादशी पर विधि विधान से अगर भगवान विष्णु की पूजा अर्चना की जाए तो जीवन में सभी सुख प्राप्त होते हैं। मोक्षदा एकादशी पर ही गीता जयंती भी मनाई जाती है। मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को ही भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था, इसलिए ये एकादशी और भी अधिक खास हो जाती है। इस एकादशी का व्रत करने से न केवल भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, बल्कि आपको भगवान श्री कृष्ण जी की भी विशेष कृपा प्राप्त होगी। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त भी इस दिन व्रत रखें। इस दिन भगवान विष्णु की, भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा अर्चना करें। मान्यता है कि इस तिथि पर व्रत करने से न सिर्फ पापों का क्षय होता है, बल्कि जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की भी प्राप्ति होती है। मोक्षदा एकादशी का व्रत करने से पापों का क्षय होता है, अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह दिन मौन एकादशी के रूप में भी मनाया जाता है। श्रद्धालु पूरे दिन मौन रहकर आत्मचिंतन, उपवास और संयम और ध्यान के साधना करते हैं। इस दिन मौन व्रत करने से आपको अनंत गुना फल की प्राप्ति होगी। आइए जान लेते हैं सबसे पहले मोक्षदा एकादशी की डेट के बारे में, पूजा विधि के बारे में, साथ ही जानेंगे इस दिन के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस साल मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है वो 1 दिसंबर को मनाई जाएगी। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर 2025 को रात्रि 9:29 से। एकादशी तिथि समाप्त होगी 1 दिसंबर 2025 शाम 7:01 पर। पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 2 दिसंबर सुबह 6:57 से 9:03 तक। इस बीच व्रत का पारण कर लेना चाहिए। मोक्षदा एकादशी पर रहेगी भद्रा और पंचक। इस दिन सुबह 8:20 से शाम 7:01 तक भद्रा रहेगी और सुबह 6:56 से रात्रि 11:18 तक पंचक भी रहेगा। ध्यान रखें, भद्रा के समय कोई भी पूजा पाठ न करें, वरना आपको पूजा का पूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होगा। और भद्रा के समय कोई भी पूजा अशुभ मानी जाती है, इसलिए समय अनुसार पूजा करें। मोक्षदा एकादशी का व्रत शुरू करने से पहले हर जातक को दशमी तिथि के दिन ही शुद्ध और सात्विक भोजन करें, ब्रह्मचर्य का पालन करें, भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए निद्रा करें। साथ ही सुबह उठकर मोक्षदा एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, साफ कपड़े पहने, हो सके तो इस दिन पीले रंग के वस्त्र धारण करें। इसके बाद व्रत का संकल्प जरूर लें। भगवान विष्णु के समक्ष एक हाथ में पुष्प, तिल, जल लेकर आप व्रत का संकल्प जरूर लें। घर के पूजा स्थान में भगवान विष्णु की प्रतिमा या फोटो स्थापित करें और साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी की प्रतिमा भी स्थापित करें। भगवान विष्णु के साथ इस दिन माता लक्ष्मी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है, आर्थिक तंगी नहीं रहती है। इसलिए एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का पूजन भी अवश्य करना चाहिए। भगवान विष्णु को पीले पुष्प, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला और मिठाई का भोग लगाएं। हो सके तो इस दिन तिल की गज्जक का भोग जरूर से लगाएं। पूरे दिन सात्विकता बनाए रखें, चाहे तो फलाहार करें, निर्जला व्रत भी रख सकते हैं। अपने शारीरिक सामर्थ्य के अनुसार व्रत रखें। दिन भर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते रहें। इस दिन आप गीता का पाठ करें, अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण जी ने
अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था, इसलिए कम से कम एक अध्याय इस दिन अवश्य पढ़ें या सुने। किसी भी व्रत को तभी पूर्ण माना जाता है जब आप उस व्रत की कथा सुनते हैं, इसलिए मोक्षदा एकादशी व्रत कथा का महात्म आप जरूर से पढ़ें या सुने। शाम के समय फिर से दीपक जलाकर भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी जी, भगवान श्री कृष्ण जी की आराधना करें। रात्रि में हो सके तो भजन कीर्तन करें। भगवान का ध्यान स्मरण करने से व्रत का फल बढ़ जाता है। द्वादशी के दिन तय मुहूर्त में तुलसी जल से पारण करके व्रत का पूर्ण करें। मोक्षदा एकादशी व्रत की पूजा के लिए सबसे पहले भगवान विष्णु की प्रतिमा, फोटो, गंगाजल, पीले या फिर सफ़ेद वस्त्र, दीपक, घी, तेल, रुई की बत्तियां, धूप, अगरबत्ती, चंदन या हल्दी, पीले फूल, तुलसी दल, पंचामृत, फल, केला का फल विशेष रूप से इस दिन भगवान विष्णु को समर्पित किया जाता है। पीली मिठाई का भोग लगा सकते हैं। जल से भरा कलश और इस दिन तिलों से भगवान का पूजन करें। कुमकुम, रोली, पूजा की थाली, मेवा, सूखे फल का भोग लगा सकते हैं। तुलसी दल इस दिन भगवान को जरूर से समर्पित करें। इस प्रकार से पूजन की सामग्री आप सभी नोट कर लें। आइए जानते हैं मोक्षदा एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ ऐसे खास उपाय जिन्हें करने से भगवान विष्णु की असीम कृपा प्राप्त होती है, साथ ही जीवन में सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं। मोक्षदा एकादशी और गीता जयंती पर श्रीमद् भगवत गीता का संपूर्ण पाठ करना चाहिए। अगर ऐसा करना मुश्किल है तो कम से कम 11वें अध्याय का पाठ जरूर से करें। इस पवित्र दिन पर किसी मंदिर में ब्राह्मण को भोजन जरूर कराएं और श्रीमद् भगवत गीता का दान करें। यह उपाय व्यक्ति को ज्ञान और मोक्ष की ओर ले जाता है। भगवान कृष्ण को तुलसी दल, मिश्री मिश्रित समय भोग लगाएं। साथ ही भोग लगाते समय गीता के उपदेश का ध्यान मन ही मन करें। यह भी गीता के किसी न किसी श्लोक का जाप करें। इस दिन मोक्षदा एकादशी के दिन पूजा घर में भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ साथ मोरपंख स्थापित करें। एकादशी के दिन इसे शुद्ध जल से धोकर धूप दीप दिखाएं। अगर आप आर्थिक तंगी से परेशान हैं तो पूजा के बाद उस मोरपंख को उठाकर तिजोरी या फिर धन के स्थान पर रख दें। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती है, धन आगमन के द्वार खुलते हैं। घर के मुख्य द्वार पर मोरपंख लगाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सुख समृद्धि बनी रहती है। इस प्रकार से मोक्षदा एकादशी के दिन सरल तरीके से भगवान विष्णु की पूजा करने से आपको घर में सुख समृद्धि प्राप्त होगी, साथ ही माता लक्ष्मी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा, भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा प्राप्त होगी। तो भक्तों, ये थी आने वाली मोक्षदा एकादशी की संपूर्ण जानकारी। अगर आप सभी को मोक्षदा एकादशी की ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आप सभी को हिंदू धर्म से जुड़े सभी व्रत और त्योहारों की वीडियोस देखने को मिलेंगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।